आज की स्टोरी है हैंडलिंग द 2024 की मूवी से। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी से जिसके ग्रैंडसन की अभी कुछ ही देर पहले डेथ हुई थी। इस मौत की वजह से वो बहुत सैड था। उसे अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी कि वो कैसे इतने बड़े गम को भुला पाएगी। अब ये बूढ़ा आदमी अपनी बेटी एना से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि एना उसके साथ तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। एना डेली रूटीन की तरह आज भी इसे ब्रेकफास्ट देने के बाद अपने काम पर निकल जाती है। होटल का स्टाफ भी एना के साथ हमदर्दी दिखाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एना को देखकर लग रहा था कि उसे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। एना ने अपनी बेटी की मौत के गम को अपने ही अंदर छुपा लिया था। वो इसे लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहती थी। इसके बाद के सीन में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। उसकी भी आज फ्रेंड की मौत हुई थी, जो उसके साथ ही इसके घर में रहती थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत की वजह से ये बूढ़ी औरत बहुत उदास थी। मूवी के अगले सीन में हम एक और फैमिली को देखते हैं। ये डेविन और एवा की हैप्पी फैमिली थी, जहाँ ये लोग अपने 2 बच्चों के साथ बहुत खुश रहते थे। और आज इनके बेटे का बर्थडे था, जिसके लिए ये सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। एवा और डेविन नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशियाँ अधूरी रह जाएंगी, क्योंकि एवा और डेविन जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो रास्ते में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही एवा की मौत हो जाती है। इसे बचाने की कोशिशों में डेविन इसे हॉस्पिटल तो ले जाता है, लेकिन अब तक एवा की मौत हो चुकी थी। इसी वजह से डेविड भी बहुत उदास था। आज की रात बहुत गहरी थी। अब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों को आसमान से आते हुए खौफनाक सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग थीं कि इन्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इसी वक्त एना अपने होटल में काम में बिजी थी। इन्हीं आवाज़ों की वजह से वहाँ का पंखा नीचे जा गिरता है, लेकिन एना बच जाती है। दूसरी तरफ हम ऐना के डैड को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंडसन की ग्रेव पर गए हुए थे। उन्हें भी आसमान से आती हुई ये अजीब-सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ देर गुज़र जाने के बाद अब उन्हें ये सेम आवाज़ें अपने ही ग्रैंडसन की कब्र से सुनाई दे रही थी। इसी वजह से अब वो अपने ग्रैंडसन की कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कब्र के अंदर वो ज़िंदा है। कब्र खोद लेने के बाद वो हैरान थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही अजीब चीज़ को देख लिया हो। ऐना अपने बेटे की मौत की वजह से बहुत उदास रहने लगी थी। अब तो वो इतनी डिप्रेस हो चुकी थी कि सुसाइड करने के बारे में सोचने लगती है। इससे पहले कि वो खुद को मार डालती, ऐना के डैड इसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। वो इसे रूम में लाते हैं, जहाँ पर ऐना अपने बेटे को देखती है, जो कि ज़िंदा था। उसे देखकर एमा बहुत खुश तो हुई थी, लेकिन इसी के साथ-साथ वो बहुत शॉक्ड भी थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मरने के बाद उसका बेटा ज़िंदा कैसे हो गया? दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में इसी गम में था कि अब उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। तभी उसे फ़ील होता है कि उसकी बीवी ने अपना हाथ मूव किया है। देखने के लिए जब वो पास आता है, तो वो ये देखकर शॉक था कि उसकी बीवी ज़िंदा थी। अब वो डॉक्टर्स को बुला कर लाता है। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि एमा तो कुछ देर पहले मर चुकी थी। अब ऐसे अचानक से वो ज़िंदा कैसे हो सकती हैं? दूसरी तरफ हम उस ओल्ड लेडी को भी देखते हैं, जिसकी फ्रेंड की डेथ हुई थी। तभी उसका डोर नॉक होता है और उसकी मरी हुई फ्रेंड वापस से घर के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर ये ओल्ड लेडी भी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि इस ओल्ड लेडी की फ्रेंड को मरे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल ठीक हालत में थी, जबकि एना के बेटे को मरे हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। इसीलिए उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी। एना अपने डैड से कहती है हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, लेकिन एना के डैड उसे मना कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने इसे कब्र खोद के बाहर निकाला है, जो कि इलीगल है। अगर हॉस्पिटल में किसी को पता चल जाता है, तो वो इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने पास ही रख लेंगे। इसीलिए हमें इस बात को सिर्फ खुद तक ही रखना चाहिए। तभी इनके घर का डोर नॉक होता है और बाहर पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि ऐना के बेटे की कब्र को खोदा गया है। वो इससे पूछते हैं क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? ऐना कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से उदास रहने की वजह से ऐना की हालत काफ़ी डिप्रेस थी। ये देखने की वजह से पुलिस ऑफिसर ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किए बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह होती है और न्यूज़ मिलती है कि ये सिर्फ 3 लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में और भी मरे हुए लोग ज़िंदा हो रहे हैं। कुछ मरे हुए लोग तो खुद अपनी कब्र से बाहर आ गए थे। ये सब कुछ उसी आसमान से आने वाली आवाज़ से जुड़ा हुआ था, जो पूरी दुनिया के लोगों को सुनाई दी थी। ये मरे हुए लोग जो वापस से ज़िंदा हुए थे, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थे। ना तो ये कुछ खा रहे थे और ना ही कोई बात कर रहे थे। इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही इंसान है। वो ओल्ड लेडी अपनी फ्रेंड की टेक केयर करती हैं, इसे खाना खिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसी दौरान वो इस पर अटैक कर देती हैं। ये देखकर वो ओल्ड लेडी तो बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर करके अपनी फ्रेंड का ख्याल रखती हैं। दूसरी तरफ ऐना के बेटे की हालत भी बेहतर नहीं हो रही थी। वो ज़िंदा तो था, लेकिन उसमें कोई भी बात पहले जैसी नहीं रही थी।
अब एना अपने डैड से कहती है जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाता हमें आइलैंड पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसी की बात मानते हुए ये लोग अब आइलैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस आइलैंड पर शिफ्ट होने के बाद जब एना का डैड पानी लेने के लिए घर से बाहर निकलता है तो हमें वहाँ एक आदमी दिखाया जाता है, दिखने में जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो एना के डैड को घूर रहा था। देखने में लग रहा था कि वो किसी भी वक्त एना के डैड पर अटैक करके उन्हें खा जाएगा। अब ये बूढ़ा आदमी एना के घर के पास आकर उनकी विंडो से अंदर देख रहा था। एना की नज़र भी इस पर पड़ती है और वो बुरी तरह से डर चुकी थी। कुछ देर बाद जब उसका डैड घर वापस आता है तो एना अपने डैड को इस बूढ़े आदमी के बारे में बताती है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो अपने बच्चों को एमा से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल लाया था। उसके बच्चे तो एमा को जिंदा देखकर बहुत खुश थे, लेकिन एमा के फेस पर उनके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं था। एमा का बेटा उसे अपना पेट दिखाता है। एमा उसे देखते ही इस पेट का गला इतनी ज़ोर से दबाती है कि वो मर जाता है। ये देखकर डेविड और बच्चे एमा से डर रहे थे। वो ओल्ड लेडी भी जो दोबारा ज़िंदा हुई थी, वो अपनी ही ज़िंदा फ्रेंड पर अटैक करके उसे मार डालती है। इसका यही मतलब था कि ये लोग जो दोबारा से ज़िंदा हुए थे, वो यहाँ बाकी लोगों को मार रहे थे। यानी कि उनमें कोई वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में डेमन्स आ गए थे। अब जब एना अपने डैड को बताती है कि उसने यहाँ एक बूढ़ा आदमी देखा है जो उनके घर के अंदर घूर रहा था, तो एना के डैड कहते हैं तुम परेशान ना हो, मैं उसे देख कर आता हूँ। एना अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है, इनसे कहती है आप बाहर ना जाएं, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनते और उस आदमी को देखने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। फिर वही होता है जिसका एना को डर था, यानी कि वो बूढ़ा आदमी एना के डैड को मार डालता है। अपने डैड को यूँ अपने सामने मरता देखकर एना पूरी तरह से डर गई थी। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। इसलिए अब वो अपने बेटे को उठाकर इस आइलैंड से भागने की कोशिश करती है। अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी रही थी, क्योंकि उसे बोट मिल चुकी थी इस आइलैंड से निकलने के लिए। इसी बोट के थ्रू वो समंदर के बीचों बीच आगे बढ़ रही थी। दूर खड़ा हुआ हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एमा को यहाँ से जाते हुए देख रहा था, लेकिन क्योंकि पानी गहरा था इसलिए वो एना का पीछा नहीं करता। कुछ ही आगे बढ़ने पर एना को रियलाइज़ हो गया था कि जो उसके पास है वो उसका बेटा नहीं है। उसका बेटा मर चुका है, जो कि अब दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। एना अपने बेटे को लास्ट टाइम हग करने के बाद इसी समंदर में फेंक देती है, क्योंकि यही उसके लिए सही था। क्योंकि अगर एना उस ओल्ड लेडी की तरह इसे अपने पास ही रखती तो एक टाइम आता जब ये डायमंड एना को मार डालता। यही इस मूवी की एंडिंग होती है और फिर इसी के साथ ही गुड बाय।